सपना एक साहसी और मजबूत लड़की थी जो अपने छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। सपना को हमेशा से ही अनसुलझे रहस्यों और रहस्यमयी जगहों में रुचि थी। एक दिन अपने दोस्तों से सुनकर उसे एक पुराने और खतरनाक घर के बारे में पता चला जो कई सालों से सुनसान पड़ा था। कहा जाता था कि वह घर भूतिया था और वहां कुछ अनदेखी शक्तियां वास करती थीं। एक दिन सपना ने ठान लिया कि वह उस हवेली का पता लगाएगी। उसके दोस्तों ने बहुत बार उसे डराया, लेकिन सपना का मन और भी दृढ़ हो गया। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे पता चल जाएगा, और अगर नहीं तो यह सिर्फ एक कहानी होगी। वह घर की ओर बढ़ी जो गांव से दूर जंगल के किनारे स्थित था। हवेली को देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उस घर का दरवाजा ढीला था और दीवारों पर काई चढ़ी हुई थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सपना ने हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, दरवाजा बंद हो गया। घबराहट से उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को शांत किया। घर के अंदर की हवा गंदी और भारी थी, जैसे समय ने वहां कोई जादुई साजिश की हो। जैसे ही उसने एक कमरे की ओर कदम बढ़ाया, अचानक एक आवाज आई, यहां से वापस जा। सपना चौंकी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा। वह एक खौफनाक दरवाजे तक पहुंची और खोला। अंदर घना अंधेरा था। उसने झिझकते हुए एक जलती हुई मोमबत्ती जलाई। तभी अचानक कमरे के एक कोने से एक भूतिया रूप में एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। वह महिला उसकी ओर बढ़ने लगी और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यह घर हमारी कब्र है। सपना ने डरते हुए पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह फंस चुकी थी। सपना अब पूरी तरह से हवेली के अंदर फंसी हुई थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल में डर का साया छा गया। तभी कमरे में एक और भूतिया आवाज आई, तुमने हमारा वादा तोड़ा है। अब तुम्हें हमारी तरह यहाँ कैदी बनना पड़ेगा। सपना घबराई हुई, लेकिन समझने लगी कि वह अकेली नहीं थी। इस घर में कई आत्माएं बसी थीं, जिनका दुख और दर्द अनंत था। उन आत्माओं ने उसे चेतावनी दी कि वह इस घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि इस घर का एक काला राज था जो भी एक बार वहां आ जाता, वह घर का हिस्सा बन जाता और कभी बाहर नहीं जा सकता था। रात के अंधेरे में सपना ने उस घर के इतिहास को जानने का फैसला किया। वह एक पुरानी किताब खोजने में सफल हुई, जिसमें उस हवेली का पूरा इतिहास था। उसने पढ़ा कि यह हवेली एक समय में बहुत आलीशान थी और यहाँ एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था। लेकिन एक दिन जमींदार के परिवार के सभी सदस्य अजीब परिस्थितियों में मारे गए। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने एक प्राचीन देवी के मंदिर को अपवित्र किया था, जिसके कारण उनका पूरा परिवार शापित हो गया और उनकी आत्माएं घर में बसी रह गईं। सपना को यह सब जानकर सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानती थी कि अगर उसे बचना है तो उसे इन आत्माओं का सामना करना होगा। सपना ने ठान लिया कि वह इस घर से बाहर निकलेगी। अगले दिन उसने अपने साहस का पूरा इस्तेमाल किया। वह उस महिला आत्मा से मिली जो उसे पहले डराकर भागने के लिए कह रही थी। सपना ने उससे कहा, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए। अगर मुझे बाहर जाना है तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। महिला आत्मा ने सपना की बात सुनी और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। उसने बताया कि वह आत्मा शापित नहीं थी, बल्कि एक अन्य आत्मा के द्वारा फंसी हुई थी। सपना ने एक जादुई तरीका सीखा जिससे वह उन आत्माओं को शांति दे सकती थी।
सपना ने कड़ी मेहनत की और अंत में वह आत्माओं को शांति देने में सफल रही। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पूरा किया, हवेली का माहौल बदल गया। अंधेरे की जगह उजाला फैल गया और दरवाजे खुले। सपना हवेली से बाहर निकली और सूरज की रोशनी में सांस ली। उसके दिल में एक नई भावना थी, साहस और आत्मविश्वास। उसने यह सीखा कि अगर इंसान अपने डर का सामना करता है तो वह किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। उसने यह भी जाना कि अंधेरे में भी एक रोशनी होती है जो सही मार्ग दिखाती है। सपना का नाम अब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया और उसे उस साहस के लिए सराहा गया जिसने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि एक पूरे घर की शापित आत्माओं को भी मुक्त किया। वह जानती थी कि उसकी यात्रा अब खत्म नहीं हुई थी बल्कि एक नई शुरुआत थी। अब वह और भी साहसी बन चुकी थी और उसे किसी भी अजनबी घर से डर नहीं था। समाप्त।